पराधीन सपने सुख नाही। आज कुछ ऐसी ही कहानी है कि पराधीन व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं प्राप्त होता है, परतंत्रता किसी को अच्छी नहीं लगती है। आज हम आपको कहानी लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की घर जमाई। इसके प्रमुख पात्र हैं हरिधन और उसकी पत्नी जो है वो है गुमानी। हरिधन अपने विवाह के बाद कुछ पारिवारिक जो कहानी आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि समस्याओं को देखते हुए वो अपने पिता से रुष्ट हो जाता है। उसके बहुत मनाने पर भी, पिता के बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकता है और जाकर ससुराल चला जाता है। और जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो वहाँ से जो विवाह कर लेते हैं उसके पिता दूसरा, तो जो उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी सौतेली, उनसे आधा अपना बंटवा के हिस्सा और वो आके वो भी अपने ससुराल में दे देता है। जब तक उसके पास संपत्ति थी, पैसा था, तब तक तो उसका बहुत सम्मान होता था और जैसे वो समाप्त होता है तो उसका अपमान आरंभ हो जाता है। तो उसे अपना घर याद आता है, अपनी स्वतंत्रता याद आती है और उसके बाद में वो घर लौटते हैं। इन्हीं सब पर प्रकाश डाला है। जैसा आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी समाज में जो घटित होता है उसका यथार्थ चित्रण करते हैं। जो सड़ी गड़ी परंपराएं होती हैं उन पर भी प्रकाश डाला है और उनको कैसे समाप्त किया जाए उन पर भी प्रकाश डाला है। तो चलिए हम उनकी कहानी घर जमाई उनके शब्दों में पढ़ते हैं और क्या आगे होता है वो देखिए। कितना मर्मस्पर्शी, कितना हृदय स्पर्शी स्थिति घर जमाई की होती है, ये हम सुनने के बाद देखते हैं। तो चलिए प्रेमचंद जी के शब्दों में घर जमाई कहानी सुनते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊँख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए, उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने तो कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह पर से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गलियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सो रहे हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल भर पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय मैं घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं में पानी भर लाया। उसे जोर भी की भूख लगी थी। समझा कि खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वह वहीं की हो रही। हरिधन थका मादा क्षुधा से व्याकुल पड़ा, सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने दोगी या और पानी चाहिए। गुमानी कट स्वर में बोली, गुर्राते हुए कहा, खाने को तो बुलाने आई हूँ।
हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी यह नौबत पहुंच गई कि उन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं और मैं उनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी का डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले इसका कितना सत्कार आदर होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियां भी के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरदन का क्रोध आंसू बन गया। मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया, मुझे उल्लू बनाकर यह सब आप निकाल देना चाहते हैं। वह आप कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी का बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है कि तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा है। हरदन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यहाँ समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है, तुम मेरी जिंदगी का टीका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी कुछ मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने और बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है भोग, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान। मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते। वह बच्चे को उछालता, दुलराता, कभी गोद लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता। बस यही उसका कर्तव्य कीती है। पर परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं हो, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन में स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ, मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। बहनों के विवाह हो चुका था, भाई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में आते ही डर जाता। माँ के लिए रोता है पर माँ की परछाई से डरता है। जिस कोठरी में उसने देह त्याग दिया उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरदन की बहुत दुलार थी। हरदन की अब बहुत दूध मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती थी, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए अलग अलग एक गाय मंगवा दी थी। कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह गौना पूरा हुआ था जिसकी उसकी आत्मा आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ के याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वो क्या इस दुलार में था। माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, उसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित मुखमंडल पर छा गई। सारी
हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार पर्दा चढ़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ की बात तक ना की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला, ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वह उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता का देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार की ईर्ष्या महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास और स्त्री के प्रेम में जीवन की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर में अपना ही समझो, तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो। वह मुझसे अपनी लड़की की बुआ की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की ज़्यादा को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभार घर की याद आती, अब भूल कर भी याद ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण काम था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते थे, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी की तरह बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की थी। इतनी उम्र घर में कैसे गुजरेगी? और तो उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर लीं। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरदन तो उधर भूखा प्यासा चिंतादाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी दोनों सालों से बातें कर रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साल ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते किसी ने उनकी ज़िंदगी भर बीड़ा थोड़े न उठा लिया। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मंजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनरे क्या कोई कहे, न जाने इनसे पिंड छूटेगा भी नहीं। अपने दिल में समझौते होंगे। मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ गए। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर में जूं निकाल रही थी, सुलगते हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की बात नहीं, जिसकी इतनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पनोही के किसी के दिन कटे हैं। मैं तो एक दिन कह दूंगा। छोटा बोला, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया। गुमानी घर वालों की ऐसी सी बातें सुनकर अपने पति के द्वेष करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसकी कितना मान सम्मान होता। वो तो रानी बनकर रहती, न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते। उसकी नानी मरती हैं। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी भी बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था, उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वो भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही हैं, क्या है। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना।
घर में से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। ये नहीं सोचते कि पहले की बात और थी और अब बात और है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना मातम होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले औरतें उसके मुंह देखने आती हैं, रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर में अच्छे खाने को मिलता है, अच्छे पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं सुनता। घर भर की लौंडी बन जाती उसके घर में कोई। मेरी भी तो वही गति होती है। फिर काहे का रोना, जो या कहो कि मैं तो काम करता हूँ, मैं तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता रखता है, जब चाहता निकाल देता है, कसकर काम लेता है। ये नहीं कि जब जी आया कुछ काम किया, जब जी आया पढ़कर सो रहे। हरिधन अभी पड़ा, अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बोले, भैया उठो, तीसरा पैर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठा और बैठा, तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बुक्का हो गए। जिस आदमी ने अभी तक जबान नहीं खोली थी, हमारे गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, आज एकाएक इतनी आत्मा भिवानी हो गई। यह उनका चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा कि इन दोनों कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने में प्रबल इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं, न बहरा हूं, छाती फाड़ कर काम करता हूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाता। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले गर्म पड़े, तुम्हें किसी को ने यहाँ बांध करके तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो, तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो ये हमारे वश की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों के कम काम करता हूँ? बड़े बोला, ये कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिधन होंठ चबाकर, मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। ये बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे तब ना, मैं क्या करूं? हरदन ने विष खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों को जूठा खाने के लिए हूं? मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी टुकड़े फेंक दो? बुढ़िया ने हट कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया था। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथें शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांत जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक उसके लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता। न हृदय का अंत था, न भाले का। सारे घर ने खाना खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन उठा, वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठाकर उससे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता था। रह रह कर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल के लिए विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। अपनी बाल स्मृतियाँ उन्हें चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वो केनिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता का सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेर रही। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा।
उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल को क्या दशा हो रही है। कोई और पानी को भी नहीं पूछता क्या? जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी की ऐसी राक्षसी नींद आए? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक तुम्हारे लिए बैठे रहें? हरदन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वहीं कुएं की जगत थी, वहीं फटा हुआ टाट गुमानी सामने कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरदन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कह दिन ना खाओगे? अब इस घर में पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम गई, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरदन मानो नशे में था, मुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना, मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया था होता। ये कहकर उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरदन की 5 घंटों की तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों में पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन बच्चों को देखकर उसका बेहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह उस दौड़ा, मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह बेग के साथ दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद में फैलाए हुए उसे बुला रही हैं। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, वहां डालियों पर बैठकर हाथी की सवारी का आनंद पाता था। जहाँ की कच्ची बेरों और लिचोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था। वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ के वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपड़ी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शौकात हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए, तलुओं में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो पत्थर खींचकर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी, पर फटकार और उन गालियों का उस पर कोई हरदन पर अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों पर छिप गया, कई आम काट कर नीचे गिराए और तार से ठट्टा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हंसी उसने बहुत दिन बाद हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित से मालूम हुई, मगर हरजन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा सोड़ा था, कितना चिल्लाता चिलबिला, न जाने बेचारे क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वो गालियां देने जा रहे कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता वो बोला, ये कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट चट ऊपर चढ़ गया। देखा हरदन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरदन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वही गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, यहाँ वहाँ आम भी मत्सर ना होते थे। हरदन ने मुस्कुराकर कहा, मगरू, इन आमों में जो स्वाद है और कहीं आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मगरू, अब चैन चांद है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है?
जब से तुम्हारे दादा मरे शादी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के, उनके किए क्या होता है। हरदन, मुझे अब इस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मगरू ने विश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है, क्या ससुराल में अब तक न रहोगे। कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारे घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी और बेचारी हैं, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे। हरदन, उसकी अब मुँह ना देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। मगरू, तो दूसरी सगाई कर लो, अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो। हरदन, वो ना आएगी। हरदन अपने घर पहुंचा, दोनों भाई भैया भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरदन ऐसी शांति मेहमान अनुभव हुआ, मानो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जो कम हो चला, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिप चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त होकर चला गया, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरधन का निर्विलंब मन आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया था। शाम को विमाता ने कहा, बेटा घर आ गए हमारे धन भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते मैं भी तुम मेरे लड़के होते हो। हरदन की मात्र विह्वल आंखों की विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक कोने में मात्र स्मृतियां छटा चांदनी की भांति छिटक रही थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन भी कंधे पर हल रखकर खेत चला। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। वह किसी पर आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वार पर भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठ है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं है, अदालत तो है। हरदन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहां से यही ठान कर आया हूं कि उसका मुंह न देखूंगा। तो ये कहानी का अंत था, घर जमाई। तो विद्यार्थियों, जैसा हमारे भारतवर्ष में जब विवाह होता है तो बेटी अपने ससुराल आती है, ना कि जो पुरुष होता है वो ससुराल में जाकर घर जमाई बनकर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सम्मान भी नहीं होता है। इसलिए जमाई जब बुलाया जाता है ससुराल तभी हो जाता है और उसके तभी सम्मान होता है। समय बदल गया है, लेकिन अभी भी लोगों की सोच ऐसी ही है। तो चलिए अगली कहानी में मिलते हैं।